सो है गाइस, आज के इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ तो क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मड? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनाई गई थी? 1945, 1946, 1947 या फिर 1948? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि 1946 में। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चेयरमैन कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार पटेल? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। हो सके तो इनको साथ साथ नोट किया करो, ठीक है। बाकी ऑप्शन इसको नोट मत करो, जो सही आंसर है उसको नोट किया करो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कौन है? सबको पता होगी ये। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार पटेल? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हैं ये फादर हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? हाउ many members were initially in the constitution assembly या constituent assembly? इनिशियली कितने मेंबर्स थे? ऑप्शन ए 299, ऑप्शन बी 389, ऑप्शन सी 250, ऑप्शन डी 200? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि 389 मेंबर्स थे इनिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया था? 15th ऑफ अगस्त 1947, 26th ऑफ जनवरी 1950, 26th ऑफ नवंबर 1949 या फिर 2nd अक्टूबर 1949? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि 26 ऑफ नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? हाउ many शेड्यूल्स were originally in the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ओरिजिनली इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स थे? ऑप्शन ए 8 शेड्यूल्स, ऑप्शन बी 10 शेड्यूल्स, ऑप्शन सी 12 शेड्यूल्स, ऑप्शन 7 शेड्यूल्स? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि 8 शेड्यूल्स ओरिजिनली थे। ठीक है, ओरिजिनली 8 शेड्यूल्स थे, लेकिन प्रेजेंट में कितने शेड्यूल्स हैं ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। ठीक है, कमेंट करके कि आज इतने शेड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द आइडिया ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज borrowed फ्रॉम विच कंट्री? जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसको हमने किस कंट्री से बारो किया? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जर्मनी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि यूके से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है उसको बारो किया है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? हु प्रपोज्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को किसने प्रपोज किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? ऑप्शन ए
सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रपोज किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच कमेटी प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस कमेटी ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया। ऑप्शन ए ड्राफ्टिंग कमेटी, ऑप्शन बी यूनियन पावर्स कमेटी, ऑप्शन सी एडवाइजरी कमेटी, ऑप्शन डी रूल्स कमेटी। तो ऑब्वियसली इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने। किसने? ड्राफ्टिंग कमेटी ने। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था। ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार पटेल। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे ये चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, जिस कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनफोर्स्ड। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये फोर्स में कब आया। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, 15th of August 1947, 26th November 1949, 2nd अक्टूबर 1950। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो फोर्स में आया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। जो कंसेप्ट है फंडामेंटल राइट्स का वो किस कंट्री से हमने बारो किया है, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स को बारो किया है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ मनी पार्ट्स वर देयर इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स थे। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 15। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि 22 पार्ट्स, 22 पार्ट्स ओरिजिनली थे। अब कितने हैं, करंट में कितने हैं या फिर प्रेजेंट में कितने हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में सर्च करके बताना। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। जो DPSPs हैं उनको हमने किस कंट्री से बारो किया। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि आयरलैंड से हमने DPSPs को बारो किया, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज नॉट ओरिजिनली इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल। कौन सी एक लैंग्वेज ऐसी है जो कि ओरिजिनली 8th शेड्यूल में इंक्लूड नहीं की गई। ऑप्शन ए सिंधी, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी बंगाली। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि सिंधी लैंग्वेज। ठीक है, ओरिजिनली ये 8th शेड्यूल में इंक्लूडेड नहीं है, नहीं की गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए हाउ मैनी आर्टिकल्स वायर देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स थे। ऑप्शन ए 395, 400, 300 या फिर 420।
इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि 395 आर्टिकल्स थे हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? कौन है पहला प्राइम मिनिस्टर इंडिया का? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी? इसका सही आंसर ऑब्वियसली सबको पता है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ मैनी सेशंस डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होल्ड? कितने सेशंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने होल्ड किए? ऑप्शन ए 10 सेशंस, 12 सेशंस, 15 सेशंस या फिर 11 सेशंस? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि 11 सेशंस। ठीक है। द preamble ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? यानी कि प्रीएम्बल हमने किस कंट्री से लिया है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी यूके, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया? इसका सही आंसर जो है ओबियसली वो ऑप्शन ए है, यानी कि यूएसए। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रीएम्बल को लिया। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे इन इंडिया? किस डे को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे को सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में? 15th ऑफ अगस्त, 26th ऑफ जनवरी, 26th ऑफ नवंबर या फिर 2 अक्टूबर? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि 26 नवंबर को हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच एक्ट सर्व्ड एज द ब्लूप्रिंट फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा एक्ट जो कि ब्लूप्रिंट माना जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, माउंट क्लिम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 या फिर रिवॉल्ट एक्ट 1919? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है। यहाँ से हम बहुत इंस्पायर हुए हैं, यहाँ से हमने बहुत सारी चीज़ें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बारो की हैं, इसी वजह से इसको ब्लूप्रिंट बोला जाता है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इंडिया का पहला प्रेसिडेंट कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे ये हमारे पहले प्रेसिडेंट थे इंडिया के। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द टर्म सेक्युलर वाज एडेड टू द प्रीएम्बल बाय विच अमेंडमेंट? जो टर्म है सेक्युलर वो हमने अपने प्रीएम्बल में ऐड की, लेकिन किस अमेंडमेंट के थ्रू? 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट, 52 अमेंडमेंट एक्ट या फिर 62 अमेंडमेंट एक्ट? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट को हम इस एक्ट के थ्रू हमने जो सेक्युलर वर्ड है उसको अपने प्रीएम्बल में ऐड किया। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द आइडिया ऑफ फेडरेशन वाज बारोड फ्रॉम विच कंट्री? जो फेडरेशन का आइडिया है वो हमने किस कंट्री से बारो किया? ऑप्शन ए यूएसए, बी यूके, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि कनाडा से। देखो फेडरेशन क्या होता है, फेडरेशन में सेंटर और स्टेट के दरमियान जो पावर होता है वो डिवाइड होता है।
जैसे कि हमारे पास यूनियन लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है और स्टेट लिस्ट है। ठीक है, यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लॉज बनाती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट, और कंकरेंट लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बनाती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ मनी मेंबर्स साइनड द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कितने मेंबर्स ने फाइनल ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया? ऑप्शन ए 299, ऑप्शन बी 284, ऑप्शन सी 250, ऑप्शन डी 389। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि 284 मेंबर्स ने 284 मेंबर्स ने फाइनल ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।